खंडाला के इन खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के तलेटी पर गगनगिरी महाराज जी का मठ बना हुआ है। इसी जगह पर उन्होंने समाधि ली थी और इसी गुफा में गगनगिरी महाराज तपस्या किया करते थे। गगनगिरी महाराज नाथ संप्रदाय के गुरु थे और उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार भी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको मंदिर में दर्शन करने के बाद कौन सी जगह पर आप घूम सकते हो, ऐसी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। गगनगिरी आश्रम तक आने के लिए आपको मुंबई के सेंट्रल लाइन से लोकल ट्रेन पकड़कर खोपोली रेलवे स्टेशन तक आना होगा। खोपोली स्टेशन से गगनगिरी महाराज जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है। आप चाहे तो चलकर भी जा सकते हैं या फिर स्टेशन के बाहर ही ऑटो स्टैंड भी बना हुआ है। मंदिर में जाने से पहले हम इस खूबसूरत से सीक्रेट जगह पर आए थे। ये वाली जगह बहुत ही कम लोगों को पता है। गगनगिरी आश्रम पातालगंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है और इसीलिए इस जगह को पातालगंगा तीर्थ क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के पीछे खंडाला की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं इस आश्रम की और भी शोभा बढ़ा दी है। और इस पर्वत से बहते हुए आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी नजर आते हैं। और इस तरह से गगनगिरी आश्रम बहुत ही खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है। गगनगिरी आश्रम में प्रवेश करने के बाद समाधि स्थल तक जाने से पहले आपको ये वाला बड़ा सा हॉल नजर आता है। गगनगिरी महाराज अपने बचपन में ही साधु संतों के साथ में रहा करते थे। जब उन्होंने अपने आयु के 9 वर्ष में अपना घर त्याग दिया, वो उसके बाद हिमालय में चले गए थे। इस जगह पर दर्शन करने के बाद आप जैसे बाहर आते हो, यहाँ पर आपको पातालगंगा नदी खलखलाते हुए बहते हुए नजर आती है, जो यहाँ की और भी खूबसूरती को बढ़ा देती है। स्वामी गगनगिरी महाराज महाराष्ट्र के पाटन मंदुरे गांव में 30 नवंबर 1906 को जन्मे थे और उनको विश्व गौरव का सम्मान भी मिला हुआ था। और गगनगिरी महाराज अपने जल तपस्या और कठिन ध्यान पद्धति के लिए जाने जाते थे और उनका नाम श्रीपाद गणपतराव पाटनकर था। और उन्होंने इसी जगह पर 4 फरवरी 2008 को समाधि ली थी। गगनगिरी महाराज के हमारे दर्शन करके हो चुके हैं और अभी हम गुफा की तरफ जाने वाले हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही ये वाला रास्ता आपको सीधा गुफा तक लेकर जाता है। लेकिन गुफा में जाने से पहले रास्ते से जाते वक्त आपको ये वाला हेलीपैड नजर आएगा। यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का व्यू नजर आता है और सामने जो माउंटेन है उसी पहाड़ पर गगनगिरी महाराज जी की गुफा है, वहीं पर हमें जाना है। हेलीपैड से 2 मिनट चलकर आने के बाद आपको यहाँ पर प्रति केदारनाथ जी का मंदिर नजर आएगा। केदारनाथ में जैसा शिवलिंग है, ठीक वैसा ही शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर दर्शन आप जरूर करना। सामने ही प्रति केदारनाथ जी का मंदिर है और वहाँ से इस रोड से चलकर आने के बाद आपको ये वाला गेट नजर आएगा। इसी गेट से हमें गुफा की तरफ जाना है और यहाँ पर बोर्ड पर टाइमिंग लिखा हुआ है, सुबह 8 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ही यहाँ पर आप जा सकते हैं। गुफा तक जाने के लिए आपको लगभग 10 मिनट की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और ये वाला रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर के बीच से जाता है। और रास्ते से जाते वक्त आपको वाटरफॉल भी नजर आएगा। 1 बजे के बाद गुफा के दर्शन बंद हो जाते हैं और ये गेट भी बंद हो जाता है, तो आपको 1 बजे के पहले यहाँ पर आ जाना है। इन सीढ़ियों से चलते हुए आप गुफा के पास में पहुंच जाते हो और ये गुफा इस बड़े से माउंटेन को फोड़कर बनाई गई थी और इसी जगह पर स्वामी गगनगिरी महाराज तपस्या किया करते थे। इस गुफा के अंदर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और गुफा के बाहर आते ही आपको खोपोली शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है और इस गुफा के ऊपर से एक वाटरफॉल भी बहता है।
मंदिर को विजिट करने के बाद हम निकल पड़े खोपोली के सबसे फेमस ज़ेनिथ वाटरफॉल को विजिट करने के लिए, जो कि गगनगिरी महाराज जी के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर है। तो हम लोग ज़ेनिथ वाटरफॉल जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर गांव में पहुँचने के बाद हमें पता चला 15 अगस्त तक ज़ेनिथ वाटरफॉल बंद है। तो वापस अभी हम गगनगिरी महाराज जी के मंदिर के यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम दूसरे वाटरफॉल पर जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से वो बहुत ही पास में ही है। वहाँ पर गगनगिरी महाराज जी का मंदिर है और वहाँ से बाहर आने के बाद आपको ईस्ट वाले रोड से सीधा चलकर जाना है। 5 मिनट चलने के बाद आपको सामने खंडाला घाट की माउंटेन रेंज नजर आती है और इस माउंटेन पर आपको बहुत सारे बहते हुए वाटरफॉल्स भी नजर आती है। रोड से चलकर आगे आने के बाद आप इस जगह पर पहुंच जाओगे। सामने ये बंगलो है और ये वाला रूट आपको सीधा चलना है और ये वाला कच्चा रास्ता नजर आएगा, यहाँ से आपको चलते हुए सीधा जाना है और वो सामने रहा वाटरफॉल। मेन वाले वाटरफॉल की तरफ जाते वक्त आपको रास्ते में सबसे पहले ये वाला वाटरफॉल नजर आता है और ये वाला वाटरफॉल सेफ है, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अपने नेचर को क्लीन रखें। यहाँ पर आप प्लास्टिक और कचरा ना करें। फाइनली हम हमारे मेन वाटरफॉल पर पहुंच चुके और इस वाटरफॉल का नाम कपारी वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल तक आने के लिए आपको गगनगिरी आश्रम से 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है और ये वाला वाटरफॉल खंडाला के माउंटेन से गिरता है और इस वाटरफॉल के पीछे एक कैव भी बनी हुई है। यहाँ से आपको खोपोली शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद वापस हम गगनगिरी आश्रम में आए। यहाँ पर हमने महाप्रसाद लिया और इसका पहले से आपको कूपन लेकर रखना होता है, जो कि आपको मॉर्निंग में मिल जाता है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।